हेलो ऑल। इस लेक्चर में हम लोग प्रीवियस लेक्चर को ही कंटिन्यू करने वाले हैं, जिसमें हम लोग कनेक्शन देखेंगे साई 1 WKB का और साई 2 WKB का। तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा, यहाँ पे जो वेव फंक्शन है दैट इज गिवन बाय साई 2 WKB, राइट। तो अगर ध्यान से देखें, ये हमारे पास पोटेंशियल था और यहाँ पे हमारे पास एनर्जी लेवल है। तो इस रीजन में अगर बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू एनर्जी, राइट। जो ब्लू कलर से लाइन दिख रही है दैट इज एनर्जी लेवल ई, ओके। और इस रीजन में बात करेंगे तो एनर्जी जो होगी वो ज़्यादा होगी, पोटेंशियल एनर्जी कम है। इस रीजन में बात करेंगे, थर्ड रीजन में पोटेंशियल एनर्जी आपकी ज़्यादा है और टोटल एनर्जी कम है, ओके। तो इस रीजन में जो वेव फंक्शन उसको हमने साई 2 WKB बोला था, इसमें जो है वो साई 1 WKB है, इसमें जो है वो साई 3 WKB है। तो अगर हम साई 2 WKB लिखें तो हमारे पास कितना हो जाता है, d/√px 1/h क्रॉस x1 to x px dash dx dash प्लस सम फेज फैक्टर बीटा विच वी डोंट नो येट। और फिर हमारे पास फर्स्ट रीजन में जो वेव फंक्शन होगा, फर्स्ट रीजन में वेव फंक्शन डिकेइंग होगा, सेकंड रीजन में जो होगा वो ऑसिलेटरी होगा, ओके। सो फर्स्ट रीजन में जो होगा वो डिकेइंग वेव फंक्शन होगा, साई 1 WKB इज इक्वल टू C1/√mod(px). और ये आपका जो रीजन है दैट इज योर क्लासिकली फॉरबिडन रीजन। ये आपके पास है क्लासिकली अलाउड रीजन और ये आपके पास है क्लासिकली फॉरबिडन रीजन। वह रीजन जिसमें पोटेंशियल एनर्जी टोटल एनर्जी से ज़्यादा होती है उस रीजन को बोला जाता है, अगर पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगी तो बोला जाएगा क्लासिकली फॉरबिडन रीजन, और अगर पोटेंशियल एनर्जी टोटल एनर्जी से कम होगी तो उसको बोलते हैं क्लासिकली अलाउड रीजन, ओके। तो साई 1 WKB हमारे पास है C1/√mod(px). mod ऑफ px क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो मोमेंटम होगा वो आपका इमेजिनरी होगा, ओके। मोमेंटम इमेजिनरी होगा तो इसलिए यहाँ पे आपको लेना पड़ेगा मॉड लेना पड़ेगा, और क्लासिकली फॉरबिडन रीजन में हमेशा मोमेंटम को मॉड में ही लिया जाता है। दिस इज exp -1/h क्रॉस x to x1 mod of px dash dx dash. So this solution is valid for x less than x1. This solution is valid for x between x1 and x2. So at x is equal to x1, solutions break and exact solution of Schrodinger equation can be obtained in terms of Airy function. तो अगर हम बात करें, ये जो हमने सोल्यूशन निकाला है ये किससे निकला है, WKB मेथड से। बट ये सोल्यूशन जो होगा टर्निंग पॉइंट पे फेल हो जाएगा, मतलब इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे ये सोल्यूशन फेल हो जाता है। क्यों? क्योंकि WKB अप्रोक्सीमेशन टर्निंग पॉइंट पे वैलिड नहीं रहता है। ये हम लोगों ने डिस्कस किया था वैलिडिटी ऑफ WKB मेथड में, ओके, प्रीवियस लेक्चर में। तो हमारे पास यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी है, तो पोटेंशियल एनर्जी को अगर हम एक्सपेंड करें तो कैसे एक्सपेंड कर सकते हैं, नियर x1। सो लेट से x1 जोड़ दिया यहाँ पे और x1 घटा दिया, ओके। सो Vx हो जाएगा अप्रॉक्सीमेटली, टेलर एक्सपेंशन लगाएंगे, fx प्लस h इज इक्वल टू fh प्लस या fx प्लस h f डैश x एंड सो ऑन, राइट। तो इसका अगर हम टेलर एक्सपेंशन लगाएं तो Vx बराबर आ जाएगा Vx1 प्लस x माइनस x1 dv by dx x is equal to x1 plus and so on, okay. Let's assume that f0 is equal to minus dv by dx at x is equal to x1। तो इससे पहले हम लोगों ने क्या डिस्कस किया कि जो आपके पास WKB सोल्यूशन है ये आपका वैलिड नहीं रहेगा टर्निंग पॉइंट पे। तो टर्निंग पॉइंट पे हमें कैसे निकालना पड़ेगा सोल्यूशन, टर्निंग पॉइंट पे हमें सोल्यूशन निकालना पड़ेगा यूजिंग सोल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन। और श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे, यूजिंग एरी फंक्शन, ओके। वही हम लोग निकालने जा रहे हैं कि श्रोडिंगर इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे, ओके। सो f0 हमारे पास है माइनस dv by dx एट x इज इक्वल टू x1। तो Vx हमारे पास आ गया, एक्सपेंशन करेंगे तो Vx1 प्लस x माइनस x1 dv by dx एट x इज इक्वल टू x1 प्लस एंड सो ऑन। और अगर टर्निंग पॉइंट की बात करें तो टर्निंग पॉइंट पे हमारे पास जो वैल्यू होती है, अगर हम बात करें p² 2m e माइनस v है, ओके। ये मोमेंटम है, तो टर्निंग पॉइंट का डेफिनेशन क्या है, वह पॉइंट जिस पे मोमेंटम आपका जीरो हो। तो मोमेंटम जैसे ही जीरो करोगे तो इसका मतलब उस पॉइंट पे एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी सेम होगी, ओके। सो E इज इक्वल टू Vx1 इज इक्वल टू Vx2। अगर x1 x2 दो टर्निंग पॉइंट है तो पोटेंशियल एनर्जी उस पॉइंट पे टोटल एनर्जी के बराबर होगी, ओके, क्योंकि मोमेंटम जीरो होता है। तो इसका मतलब ये जो वैल्यू है ये आ जाएगा टोटल एनर्जी, इसको हम लोग मान लेते हैं
इसको हम लोग मान लेते हैं -f0। तो -f0 मानने से क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा -f0 x - x1। ओके, और आपका जो f0 होगा वो पॉजिटिव होगा। क्यों पॉजिटिव होगा इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो ये आपके पास पोटेंशियल था यहाँ पे 1 सेकेंड। तो हमारे पास जो पोटेंशियल था वो कितना था, पोटेंशियल हमारे पास था इस तरीके से प्लॉट होता है, ऐसे पोटेंशियल है, यहाँ पे x1 है, यहाँ पे x2 है, राइट। ओके, तो अगर इस पॉइंट पे आप ड्रॉ करोगे स्लोप, लेट्स यूज डिफरेंट कलर हियर। तो अगर ये x1 पे आप स्लोप ड्रॉ करोगे तो ये स्लोप का मान कितना होगा, 45 डिग्री से ज़्यादा होगा। इसका मतलब स्लोप x1 पे नेगेटिव होगा बट x2 पे पॉजिटिव होगा। x1 पे स्लोप नेगेटिव और x2 पे स्लोप आपका पॉजिटिव होगा। सो f0 आपके पास इसका मतलब जो है आपके पास यहाँ पे -dv/dx। ओके, और dv/dx एट x इज इक्वल टू x1 इज ऑलरेडी नेगेटिव। ये क्वांटिटी पहले से ही नेगेटिव है क्योंकि स्लोप 45 डिग्री से ज़्यादा आएगा तो वो नेगेटिव हो गया स्लोप। ओके, और यहाँ पे माइनस पहले से है तो f0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, इट इज़ पॉजिटिव। सो f0 इज पॉजिटिव अगर आप -dv/dx एट x इज इक्वल टू x1 लोगे तब। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास आ गया इतना इतना, और इसको हम लोग उठा करके ये जो Vx है इसको हम लोग उठा के रखेंगे किसमें, श्रोडिंगर इक्वेशन में। उससे पहले हमारे पास श्रोडिंगर इक्वेशन क्या होता है वन डायमेंशन में, -h×2 d2 psi/dx² प्लस v psi इज इक्वल टू e psi। ओके, ई को इधर लाएंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा -h×2 d2 psi/dx² प्लस v माइनस ई psi इज इक्वल टू 0। और यहाँ पे अगर हम d2 psi/dx² ले लें और इसको पूरा इधर मल्टीप्लाई कर दें, बेसिकली -2m/h² से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा जस्ट इसका इन्वर्स यहाँ पे, और ये आ गया -2m/h²। दिस इज v माइनस ई psi इज इक्वल टू 0। व्हाट इज v, v हमने ये निकाल रखा है, ये वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे v की जगह पे तो हमारे पास आ जाएगा, और ये पूरा और कहीं पे भी चेंज नहीं होगा तो आ जाएगा ये e माइनस x माइनस x1 f0 एंड दिस इज माइनस e psi इज इक्वल टू 0। ई से ही कैंसिल हो गया और यहाँ पे आपके पास -x माइनस x1 f0 है और यहाँ माइनस है तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो आपके पास आ गया d2 psi/dx² प्लस 2mf0/h² x माइनस x1 psi इज इक्वल टू 0। ओके, इतना आ गया। लेट्स एज्यूम, इसको रिपैरामीटराइज करते हैं हम लोग। लेट्स एज्यूम y जो है आपके पास वो कितना है, 2mf0h² की पावर 1/3 x1 माइनस x मान लेते हैं इतना है। तो अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करें dy/dx तो ये कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। x1 का डिफ्रेंशिएशन 0 होगा, x का x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन -1 होगा। सो dy/dx इज इक्वल टू -2mf0/h² की पावर 1/3। ओके, सो दिस इज योर dy/dx की वैल्यू हो गई। हमें किसका निकालना है, d2 psi/dx²। बेसिकली इस इक्वेशन को हमें y के टर्म में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले इसका फर्स्ट डिफ्रेंशिएशन अगर करें साई का तो ये हो जाएगा d psi/dx, चेन रूल लगा देंगे तो d psi/dy इंटू dy/dx। dy/dx की वैल्यू हम लोग निकाल रखे हैं, सब्सटीट्यूट करेंगे तो आ जाएगा -2mf0/h² की पावर 1/3 एंड दिस इज योर d psi/dy। लेकिन हमें तो यहाँ डबल डेरिवेटिव चाहिए साई का, तो इस इक्वेशन को ये जितना वैल्यू आया है दोनों साइड x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा d2 psi/dx², इधर हो जाएगा, ये कांस्टेंट है बाहर आ गया, ये आ जाएगा d/dx d psi/dy। ओके, इतना आ जाएगा और हमारे पास ये आ गया -2mf0/h² की पावर 1/3। चेन रूल लगाएंगे यहाँ पे तो इसको लिख सकते हैं dy/dx इंटू d psi/dy और ये पूरा इधर आ जाएगा, दैट इज dy/dx, चेन रूल्स, राइट। इस डिफ्रेंशिएशन को चेन रूल से हम लोग इतना लिख सकते हैं। अब फिर से dy/dx जो है ये हो जाएगा आपके पास d2 psi/dy², ये वाला टर्म, और ये dy/dx जो है इसकी वैल्यू हो जाएगी -2mf0/h² की पावर 1/3। तो एक वैल्यू तो यहाँ पहले से ही है और एक वैल्यू और आ जाएगी, तो माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, दैट इज 2mf0/h² की पावर 2/3 और ये आ गया d2 psi/dy²। तो ये जो आपके पास है इसको हमने लिख लिया y के टर्म में। ओके, डिफरेंशिएशन ऑफ y के टर्म में लिख लिया, राइट। तो अब ये इक्वेशन जो श्रोडिंगर इक्वेशन है या मॉडिफाइड श्रोडिंगर इक्वेशन है, इसको हमें y के टर्म में लिखना है। तो x जहाँ जहाँ है उसको y से रिप्लेस करना है, x माइनस x1 है तो इसको यहाँ से हमें निकालना पड़ेगा, इसकी वैल्यू कितनी होगी y के टर्म में, सब्सटीट्यूट करेंगे, ये हमने निकाल ही लिया है, इतने के बराबर आ रहा है।
इतने के बराबर आ रहा है। सब्सटीट्यूट जब करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी? सो दिस इज d2 साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2mf0 अपॉन h क्रॉस स्क्वायर की पावर 2/3 d2 साई अपॉन dy स्क्वायर। फिर हमारे पास x माइनस x1 कितना होगा? क्योंकि y बराबर है x1 माइनस x था, तो लेट्स टेक माइनस आउटसाइड। सो ये हो जाएगा माइनस x-x1 2mf0 अपॉन h क्रॉस स्क्वायर की पावर 1/3। ओके, इतना है। तो अगर हम इसमें से x माइनस x1 निकालेंगे तो y ये आपका माइनस हो जाएगा, इधर ये माइनस इधर भेज दिए और इस पूरे पावर को भी इधर भेज दिए, तो ये पावर जस्ट -1/3 हो जाएगा। ओके, कितनी वैल्यू हो जाएगी? और इसका मतलब है कि हमारे पास जो श्रोडिंगर इक्वेशन में x माइनस x1 है उसकी जगह हम लोग ये पूरा वैल्यू सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। तो श्रोडिंगर इक्वेशन में ये हमारे पास x माइनस x1 था, तो इसकी पूरे की जगह हम लोग ये वैल्यू सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। ओके, राइट। और यहाँ पे आपके पास था 2mf0 h क्रॉस स्क्वायर, 2mf0 अपॉन h क्रॉस स्क्वायर x माइनस x1 की ये वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे। ओके, इतना आ जाएगा। फिर ये जो वैल्यू है इसको ऐसे ही लिख लिया हम लोगों ने, इसको भी ऐसे ही लिख लिया। ये प्लस है, ये माइनस है, मल्टीप्लिकेशन होगा तो माइनस आएगा y। ओके, एंड दिस इज योर सेम टर्म। यहाँ पे पावर -1/3 है, यहाँ पे पावर 1 है, तो ये हो जाएगा 2mf0 अपॉन h क्रॉस स्क्वायर। पावर कितना है 1 और यहाँ -1/3, तो 1 में से 1/3 घटा देंगे तो आ जाएगा 2/3 और ये आ गया आपके पास साइज इक्वल टू 0। ओके, या अगर ध्यान से देखें तो ये टर्म यहाँ भी है, यही टर्म यहाँ भी है, दोनों में से कॉमन आ जाएगा। तो जब कॉमन ले लेंगे तो यहाँ जस्ट बचेगा ये टर्म माइनस वाई और यहाँ जस्ट बचेगा साई इज इक्वल टू 0। तो दिस इज d2 साई अपॉन dy स्क्वायर माइनस वाई साई इज इक्वल टू 0। इतना आ जाएगा आपके पास। ओके, एंड व्हाट इज दिस? ये जो इक्वेशन है इसका जो सोल्यूशन दिया जाता है वो दिया जाता है एरी फंक्शन की सहायता से। तो इसका सोल्यूशन कितना आएगा? इसमें हम लोग केवल एसिम्प्टोटिक सोल्यूशन देखेंगे। तो इसका जो सोल्यूशन दिया जाएगा साई वाई इज इक्वल टू a डैश एंड दिस इज योर एरी फंक्शन ai y फंक्शन ऑफ y, दिस इज योर एरी फंक्शन। और एरी फंक्शन का जो एसिम्प्टोटिक वैल्यू होता है, अगर y बहुत छोटा है 0 से, a डैश तो ये कांस्टेंट है, तो ये हो जाता है 1/√पाई मॉड ऑफ y की पावर 1/4 साइन 2/3 माइनस y की पावर 3/2 प्लस पाई/4। सो दिस इज द सोल्यूशन ऑफ एरी फंक्शन when y is very very less than 0, and this whole thing is solution of एरी function when y is very very greater than 0। ओके, राइट। तो हमारे पास यहाँ से आ गया इतना। तो अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप क्या है? ये जो हमने निकाला सोल्यूशन श्रोडिंगर इक्वेशन का, ये आ रहा है y के टर्म में, तो हमें माइनस वाई की पावर 3/2 इसका वैल्यू निकालना है और y की पावर 1/4 की वैल्यू निकालना है इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम। ओके, तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हमारे पास लीनियर मोमेंटम जो होता है वो होता है 2m e माइनस वी। v की वैल्यू हम लोगों ने निकाल रखा था, कितना आया था? e माइनस x माइनस x1 f0। ये v की वैल्यू जो हम लोगों ने एक्सपेंशन से निकाला था, सब्सटीट्यूट करेंगे यहाँ पे और ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, e से e कैंसिल, सो दिस इज 2mf0 x माइनस x1 आ जाएगा। ओके, एंड फिर ये आ जाएगा 2mf0 x माइनस x1 की वैल्यू कहाँ है? x माइनस x1 की वैल्यू हम लोगों ने जस्ट अभी निकाला था, ये था माइनस वाई 2mf0, रख देंगे यहाँ पे माइनस वाई x माइनस x1 की वैल्यू माइनस वाई 2mf0 अपॉन h क्रॉस स्क्वायर की पावर -1/3। ओके, इतना आ जाएगा। और यहाँ अगर ध्यान से देखें तो ये 2mf0 की पावर -1/3 है, यहाँ पे 2mf0 की पावर 1, तो जस्ट 2mf0 अगर हम निकाल लें तो इसकी पावर हो जाएगी, यहाँ 1 है, यहाँ पावर -1/3 है, तो 1 में से 1 - 3 घटा, दैट इज 2/3 हो जाएगा। और ये हो गया h क्रॉस की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई -1/3, दैट इज h क्रॉस की पावर -2/3, और इसके बाद ये माइनस y आ गया आपके पास। सो ये आपके पास आ गया px स्क्वायर, लीनियर मोमेंटम का स्क्वायर की वैल्यू इतनी आ गई। ओके, सो अगर इसको हम और थोड़ा सा सॉल्व करें, ये जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? सो दिस इज नथिंग बट px स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस, और ये h क्रॉस की पावर -2/3 है, इसको हम ऊपर ले जा सकते हैं। तो जब ऊपर लाएंगे तो ये माइनस पावर प्लस हो जाएगी और यहाँ भी सेम पावर है, तो ऐसा करते हैं h क्रॉस को इसके अंदर ही लिख देते हैं, क्योंकि माइनस पावर ऊपर जाएगी प्लस हो जाएगी। सो दिस इज 2mf0 h क्रॉस की पावर 2/3 एंड दिस इज योर y। सो px जब निकालेंगे अंडर रूट हो जाएगा इधर, और ये हो जाएगा इधर अंडर रूट
इधर अंडर रूट हो जाएगा और ये स्क्वायर हट जाएगा, तो दैट इज माइनस 2mf0 h क्रॉस की पावर 2/3 इंटू वाई। और ये वैल्यू तो आपका रियल है क्योंकि f0 पॉजिटिव है, मास भी पॉजिटिव, एच क्रॉस भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव का अगर निकालोगे अंडर रूट तो वो रियल आएगा। ओके, तो यहाँ पे अंडर रूट है और यहाँ पे पावर 2/3 है, तो अंडर रूट का मतलब होता है पावर 1/2, तो यहाँ जस्ट अगर हम 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ जस्ट बचेगा पावर 1/3 माइनस वाई को एक साथ ले लेंगे तो यह जाएगा अंडर रूट माइनस वाई। तो पी एक्स की वैल्यू हमारे पास आ गई 2mf0 h क्रॉस की पावर 1/3 अंडर रूट माइनस वाई, इतनी वैल्यू आ जाएगी। ओके, सो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। तो अगर हम फर्स्ट केसेस में लें कि आपका y जो है वो लेस देन 0 है, y क्या है, लेस देन 0 है, तो अगर y लेस देन 0 होगा तो x के टर्म में अगर हम बात करें, क्योंकि एक्चुअल में हमारे पास जो प्रॉब्लम है वो x के टर्म है, y तो हमने पैरामीटराइज किया था, तो y लेस देन अगर 0 है तो इसका मतलब है ये क्वांटिटी बड़ी होगी, तभी तो ये नेगेटिव होगा पूरा, क्योंकि ये पॉजिटिव है और हम बोल रहे हैं कि y हमारा नेगेटिव है। तो कैसे नेगेटिव होगा, जब आपका ये वाली क्वांटिटी जो है ये बहुत बड़ी हो x1 से, इसका मतलब x इज ग्रेटर देन x1। ओके, सो कंसीडर एन इंटीग्रेशन 1/h क्रॉस px डैश dx डैश। तो अगर ये इंटीग्रेशन हम ले लें यहाँ पे, और उससे पहले अगर आपका y नेगेटिव है तो यहाँ अंडर रूट माइनस वाई जब करेंगे तो y पहले से नेगेटिव है, यहाँ माइनस है, तो इसका मतलब ये पूरी क्वांटिटी पॉजिटिव हो जाएगी, और अंडर रूट जब निकालेंगे तो वो क्या आएगा, वो आएगा रियल। ओके, इतना आ जाएगा। कंसिडर द इंटीग्रेशन 1/h क्रॉस x1 to x px डैश dx डैश, तो हो जाएगा 1/h क्रॉस px डैश की वैल्यू हम लोगों ने निकाल रखा है, यहाँ पे इतना है, और dx डैश हमारे पास कितना हो जाएगा, सो इसी को डिफ्रेंशिएट कर दे दोनों साइड, अगर हो जाएगा dy इज इक्वल टू, ये कांस्टेंट है बाहर रहेगा, x1 का डिफ्रेंशिएशन 0 और x का डिफ्रेंशिएशन माइनस dx। ओके, सो dx हमारे पास आ जाएगा, दिस इज माइनस dy, और ये पूरा टर्म इधर आ जाएगा, सो दिस इज माइनस dy मल्टीप्लाइड बाई दिस होल टर्म की पावर -1/3। ओके, सो दिस इज वैल्यू ऑफ dx, और ये जो हमारे पास है ये जो है ये वैल्यू है किसका, px का। अब ये कांस्टेंट है तो इन सबको बाहर ले लेते हैं, केवल अंडर रूट माइनस वाई यही आपका वेरिएबल है, और ये माइनस हमने बाहर ले लिया, यहाँ पे ये आ गया अंडर रूट माइनस वाई डी वाई। अब कांस्टेंट हमारे पास क्या क्या है, 2mf0, अगर ध्यान दें हम केवल जस्ट 2mf0, तो 2mf0 की पावर कितनी है 1/3, और यहाँ पे 2mf0 की पावर कितनी है -1/3, तो ये पावर जब ऐड होगी तो पावर हो जाएगी 0, इसका मतलब वैल्यू हो गया 1, तो 2mf0 की पावर 0 आ जाएगा, दैट इज 1। ओके, h क्रॉस की पावर है 1/3, ये बाहर हमने लिख लिया, h क्रॉस स्क्वायर की पावर है -1/3, तो ये हो जाएगा h क्रॉस की पावर -2/3। ओके, और ये 1/h क्रॉस तो पहले से ही था, इतना आ गया। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो ये माइनस है, ये माइनस यहाँ आ जाएगा, h क्रॉस की पावर 1 है, यहाँ -2/3 है, तो ये जब पावर ऐड करेंगे तो 1 - 2/3, 1 - 2/3 की वैल्यू कितनी होगी 1/3, तो ये दोनों मिल करके दे देंगे h क्रॉस की पावर 1/3, और ये h क्रॉस की पावर 1/3 पहले से है, कैंसिल हो जाएगा ये दोनों एक ऊपर वाले से, तो हमारे पास यहाँ गया माइनस। ओके, एंड दिस इज होल इंटीग्रेशन 0 to y अंडर रूट माइनस वाई डी वाई, राइट। तो हमारे पास आ गया 1/h क्रॉस x1 to x px डैश dx डैश इज इक्वल टू माइनस, और अंडर रूट माइनस वाई की पावर हाफ को अगर इंटीग्रेट करोगे तो इसको पूरे को मान सकते हो t अंडर रूट माइनस वाई, जो माइनस वाई है यहाँ पे, इस माइनस वाई को t मान करके इंटीग्रेट किया जा सकता है, तो हमने डायरेक्ट कर दिया यहाँ पे माइनस वाई की पावर 3/2/3/2 -1, इतना आ जाएगा इसका वैल्यू इंटीग्रेशन का, राइट, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट y। ओके, इतना आ जाएगा। और अगर हम ये पूरा टर्म बाहर लें तो एक्चुअल में ये 2 नीचे है, तो इसका मतलब ये मल्टीप्लाई होगा ऊपर, तो ये आ जाएगा -2/3, यहाँ माइनस पहले से है, ये आ जाएगा +2/3, एंड दिस इज माइनस वाई की पावर 3/2। ओके, राइट, इतना आ गया। एंड हमारे पास इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसको हम लिख सकते हैं 2/3 माइनस वाई की पावर 3/2, एंड दैट इज नथिंग बट 1/h क्रॉस x1 to x px डैश dx डैश। तो ये हम लोगों ने क्या निकाल लिया, हम लोगों ने वह वैल्यू निकाली है जो साई एरी फंक्शन में रखना है, तो हमारे पास जो एरी फंक्शन में जो वैल्यू रखनी है वो ये थी, राइट, हमने ये वैल्यू निकाल
हमने ये वैल्यू निकाल ली है। तो इस वैल्यू को हम लोग सब्स्टिट्यूट किस में करेंगे, यहाँ पे करेंगे ना, ये जो हमने इसी के लिए तो निकाला है। और हमें एक मॉड y चाहिए, y की पावर बेसिकली 1/4 चाहिए, तो उसको भी हम लोग निकाल लेते हैं। तो हमारे पास y ये तो हमारे पास आ गया। y की पावर 1/4 वो निकालने के लिए हमारे पास px कितना है, px हमारे पास इतना है। ओके, सारी वैल्यू px के टर्म में ही रखनी है आपको। तो अगर हम दोनों साइड अंडर रूट ले लें, क्योंकि यहाँ अंडर रूट है और अंडर रूट एक बार और लेंगे, तो ये हो जाएगा आपके पास पावर 1/4, और वही हमें चाहिए ही। ये हो जाएगा px की पावर हाफ और इसकी पावर 1/6, राइट। और माइनस y की पावर 1/2 पहले से था, तो 1/4 हो जाएगा ये। ओके, या माइनस y को हम लोग लिख सकते हैं मॉड y, है ना। मॉड y रिप्रेजेंट करेगा कि ये y जो है ये पॉजिटिव होगा, क्योंकि इस केस में y नेगेटिव है, सॉरी इस केस में y नेगेटिव है, तो ये पूरा टर्म पॉजिटिव होगा, नॉट y पॉजिटिव होगा, ये पूरा टर्म पॉजिटिव होगा। तो इसको हमने लिख लिया मॉड y की पावर 1/4, ये पूरा इधर आ जाएगा। सो दिस इज px अपॉन 2f0 h क्रॉस, px की पावर हाफ है और इसकी पावर 1/6 है, तो हम लोग जस्ट अंडर रूट लगा सकते हैं और लिख सकते हैं px अपॉन 2mf0 h क्रॉस की पावर 1/3। तो ये हमने y की वैल्यू निकाली, एक इंटीग्रेशन आएगा और एक आएगा आपके पास जस्ट px के टर्म में। ओके, किस केस में, जब y की वैल्यू वेरी वेरी लेस देन 0 है। लेकिन हमें एक दूसरा केस भी एरी फंक्शन का करना है, जब y आपका क्या हो, वेरी वेरी ग्रेटर देन 0 हो। तो जब y बहुत बड़ा होगा तो ऑब्वियसली, क्योंकि y में जो x है वहां से हमें पता चल जाएगा कि x जो होगा वेरी वेरी लेस देन x1 होगा, राइट। ओके, इसको भी देख लेते हैं। तो हमारे पास कहाँ पे है, ये है। तो अगर y बहुत बड़ा है 0 से, तो यानी इसका मतलब है कि x1 जो होगा वो x से बहुत बड़ा होगा, ऑब्वियसली, राइट। यहाँ से हमें दिख रहा है, तो x1 जो होगा वो बहुत बड़ा होगा x से। ओके, राइट। तो हमारे पास px कितना था, px जस्ट अभी हम लोगों ने निकाला था, px हमारे पास इतना है, या ये वाला ले लेते हैं px, ये हमारे पास। ओके, तो अगर हम ये px है और हमारा y क्या है इस केस में, y पॉजिटिव है, तो इसका मतलब अंडर रूट माइनस वाई जब निकालेंगे तो y तो पॉजिटिव है, तो इसकी पूरे की वैल्यू हो जाएगी इमेजिनरी। तो इस चीज़ से बचने के लिए हम लोग क्या लेते हैं, दोनों साइड मॉड ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा, ये तो रियल नंबर है तो ये जस्ट बाहर ही रहेगा, मॉड ऑफ अंडर रूट माइनस वाई, और 2mf0 h क्रॉस की पावर 1/3, अंडर रूट माइनस वाई को लिख सकते हैं वाई आई टाइम्स अंडर रूट वाई, राइट। और आई का मॉडुलस कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, एंड दिस इज योर अंडर रूट वाई, राइट। ओके, कंसिडर द इंटीग्रेशन 1/h क्रॉस px डैश dx डैश। सो px डैश का बेसिकली मॉड, तो px डैश का जो हमारे पास वैल्यू है वो यहाँ से उठा के अगर हम रखें तो यह आ जाएगा 2mf0 h क्रॉस की पावर 1/3 अंडर रूट वाई, dx डैश की वैल्यू ये हमने पहले भी निकाल रखी थी, तो वही वैल्यू उठा के सब्सटीट्यूट कर देंगे और सॉल्व करेंगे इसको। तो ये जस्ट जैसे वहाँ पे किया था, ये माइनस आपका यहाँ बाहर आ जाएगा और ये हो गया लिमिट फ्रॉम y टू 0 अंडर रूट वाई डी वाई हो जाएगा। और इस माइनस को हम इस लिमिट के, अगर लिमिट को ऊपर नीचे कर दें तो ये माइनस इसमें एब्जॉर्ब हो जाएगा, राइट। तो हम लिख सकते हैं 0 टू वाई अंडर रूट वाई डी वाई, डिफिनिट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी से। और इसको इंटीग्रेट कर लेंगे तो हो जाएगा y की पावर 3/2 अपॉन 3/2 लिमिट फ्रॉम 0 टू y, एंड दैट इज 2/3 y की पावर 3/2। ओके, तो ये हमारे पास आ गया इसकी वैल्यू, जो कि होगी इंटीग्रेशन 1/h क्रॉस x टू x1 मॉड ऑफ px डैश dx डैश। ओके, और हमें एक चीज़ और निकालनी है, वो है y की पावर 1/4, y की पावर 1/4 निकालना है। तो हमारे पास ये px है, यहाँ से अगर हम दोनों साइड 1/2 ले लें तो ये पावर हो जाएगा 1/2, या अंडर रूट ले लें बेसिकली, अंडर रूट यहाँ भी आ जाएगा, अंडर रूट यहाँ भी आ जाएगा, यहाँ अंडर रूट वाई फिर अंडर रूट वाई। ओके, सो डबल अंडर रूट आ जाएगा आपके पास। और जब डबल अंडर रूट आ जाएगा तो इसका मतलब है कि आपके पास y की पावर 1/4 हो गया। तो y की पावर जब 1/4 हो गया, यहाँ से आप लिख सकते हो इस इक्वेशन से y की पावर 1/4 इज इक्वल टू मॉड ऑफ px 2mf0 h क्रॉस की पावर 1/3। ओके, तो हमारे पास जो एरी फंक्शन का सोल्यूशन था उसमें y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ px रखेंगे, तो बेसिकली आ जाएगा a डैश अपॉन अंडर रूट पाई अंडर रूट px 2mf0 h क्रॉस की पावर 1/3 साइन 1/h क्रॉस x1 to x px डैश dx डैश प्लस पाई/4
व्हेन x इज वेरी वेरी ग्रेटर देन x1। फिर यहाँ जाएगा a डैश अपॉन 2 अंडर रूट पाई अंडर रूट पी मॉड पी एक्स 2f0 h क्रॉस की पावर 1/3 exp माइनस 1/h क्रॉस x2 x1 px डैश dx डैश व्हेन x इज वेरी वेरी लेस देन x1। तो ये हमारे पास आ गया डायरेक्ट श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व करके सोल्यूशन इन टर्म्स ऑफ एरी फंक्शन। ओके, इतना आ गया। और अगर हम इस कांस्टेंट को, ये जो है a डैश अपान अंडर रूट पाई और ये 2 में f0 h क्रॉस, ये पूरा ऊपर भी जा सकता है या यहीं लिख सकते हैं हम लोग। तो ये जो कांस्टेंट है इसको अगर हम e मान लें तो यहाँ पे ये पूरा आ जाएगा e अपान अंडर रूट पी एक्स और यहाँ जाएगा e अपान 2 अंडर रूट मॉड पी एक्स। ओके, ये आ गया यहाँ पे, ये आ गया यहाँ पे, और इसको तो हमने कुछ किया ही नहीं, इसको एज इट इज लिख दिया। फिर हमारे पास साई टू डब्ल्यू के भी कितना था, जस्ट जो पहला इक्वेशन हम लोगों ने लिखा था, दैट इज डी अपॉन अंडर रूट पी एक्स साइन 1/h क्रॉस x1 to x px डैश dx डैश प्लस बीटा। और साई वन डब्ल्यू के भी कितना था, c1 अपॉन अंडर रूट मॉड पी एक्स ई एक्स पी माइनस 1/h क्रॉस x2 x1 मॉड ऑफ px डैश dx डैश। तो इसका मतलब है ये जो सोल्यूशन होगा इसको हम मैच करा सकते हैं किससे, इससे मैच करा सकते हैं। ये वाला जो सोल्यूशन होगा इसको हम लोग इससे मैच करा सकते हैं। तो अगर मैच कराएंगे तो d बराबर e हो गया। ओके, ये पूरा टर्म सेम है और यहाँ से ये पाई बाई 4 बीटा बराबर पाई बाई 4 हो जाएगा। e बाई 2 इज इक्वल टू c1 हो जाएगा और इसमें तो कुछ कोफिशिएंट है नहीं, तो जस्ट ये आपके पास कनेक्शन फार्मूला आ जाएंगे। c1 इज इक्वल टू e बाई 2, d इज इक्वल टू e एंड बीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4। और साई टू डब्ल्यू के भी आपके पास आ जाएगा d अपान, तो जस्ट वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे, d अपान अंडर रूट पी एक्स 1/h क्रॉस x1 to x px डैश dx डैश प्लस पाई बाई 4। ओके राइट, तो ये हमारे पास सोल्यूशन आ जाएगा। ओके, तो ये हम लोगों ने निकाल लिया कि साइड डब्ल्यू के भी मेथड में अगर आपके पास कोई भी रिजिड वॉल नहीं है, बाउंडेड पोटेंशियल विद नो रिजिड वॉल है, तो वहाँ पे आपके पास सोल्यूशन जो होगा क्लासिकली अलाउड रीजन में वो इस तरीके से होगा कि वहाँ पे एक फेज फैक्टर ऐड होगा दैट इज पाई बाई 4 एंड, और आपके पास जो आएगा d अपान अंडर रूट पी एक्स साइन 1/h क्रॉस x1 to x px डैश dx डैश प्लस पाई बाई 4 द कंप्लीट सोल्यूशन इन क्लासिकली अलाउड रीजन।